Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach era of linear equations in two variables. Class 10th, exercise 3.2, क्वेश्चन नंबर 4. देखिए इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप. Which of the following pair of linear equations are consistent oblique inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. देखिए क्वेश्चंस में है कि जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है उनको आप अगर वो जो गिवन है वो अगर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, पहले तो आपको ये क्लियर करना है. इसके बाद अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है. ये इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट था. इसका देखिए फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड पार्ट इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को इसका कंपेयरिंग करके ABC A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू काउंट करते हैं. गिवन इक्वेशंस आर x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0. इसलिए हमने इक्वेशंस को लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म्स को लाया इक्वल टू 0 किया. इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया एंड सेकंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. ठीक है, इसमें भी देखिए 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0. इसको सेकंड इक्वेशन सपोज कर लिया. इसके बाद देखिए ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली वी गेट a1 इक्वल टू 1 देख रहे हैं आप, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू माइनस 5 and a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 and c2 इक्वल टू माइनस 10. ये देख रहे हैं आप वैल्यूज हैं. हैंस अब हम यहाँ पर का रेशियो काउंट करते हैं. रेशियो में देखिए आप क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 देख रहे हैं आप, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 10. आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 1 अपॉन 2. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, आपका माइनस कैंसिल और 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10. तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 1/2. तो देखिए इस तरह से जो रेशियो आपको मिल रहे हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 1 अपॉन 2, सभी की जो रेशियो सेम है. मीन्स देयरफॉर इसका रीजन देखिए आप, बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे. हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस. इसमें हमें जो कंडीशन मिल रही है वो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की है. ठीक है ना. इट इज अ कंसिस्टेंट, और इस सिचुएशन में इसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं. नाउ फ्रॉम x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, लेट y इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 5 माइनस 1, इंप्लाई दैट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 5 माइनस 2. देख रहे हैं आप ये जो वैल्यू है वो हम किसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इक्वेशन देख रहे हैं आप इक्वेशन फर्स्ट में. फर्स्ट जो देख रहे हैं आप ये था आपका है ना फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस वाई. इसमें हम किसकी वैल्यू, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं और इससे हमको x की वैल्यू काउंट हो रही है. तो देखिए y इक्वल टू 2 जब सब्स्टिट्यूट करते हैं देन x इक्वल टू 5 माइनस 2 इंप्लाई दैट x इक्वल टू 3. देखिए इस तरह से हम ये इससे एक टेबल बनाएंगे. टेबल को हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे. ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है, इसलिए हम उसको आगे सॉल्व कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड. यहां देखिए y इक्वल टू 3 जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे देन x इक्वल टू 5 माइनस 3 इंप्लाई दैट x इक्वल टू 2. हैंस a 4, 1, b 3, 2 एंड c 2, 3 are required points from equation first, that is we represented as the following table. इस टेबल में देखिए पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है. तो देखिए रिप्रेजेंट आपका इसमें देखिए आप x के जो पॉइंट्स नंबर्स हैं वो 4 3 2, y में 1 2 3. इससे जो पॉइंट बन रहे हैं वो पॉइंट x, y में शो होते हैं. तो देखिए यहाँ 4, 1, 3 2 है तो 3, 2, 2 3 है तो 2, 3. इस तरह से ये टेबल कंप्लीट हुई. अब देखिए इसमें है इस नाउ दिस पॉइंट्स आर प्लॉटिंग इन द फॉलोइंग ग्राफ्स. अब ग्राफ में इस पॉइंटों को प्लॉट करते हैं. तो देखिए इसमें जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट कैसे हैं आपका, यहाँ पर देखिए आप y y डैश x x डैश ये एक्सिस है, इस पर हमने ये शो किया हुआ है.
यहाँ पर देखिए x में देखिए क्या है 4 है, x में 4, y 1 ये पॉइंट शो कर दिया गया। फिर देखिए x में क्या है आपका 3 है, y 2 है, x3 y 2 3, 2। फिर देखिए x क्या है 2 है, y क्या है 3 है, x2 y 3 देख रहे हैं 3, यहाँ पर 2, 3 हो गए। इस तरह से पॉइंट शो हुए और देखिए इसको हमने पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ देख रहे हैं आप 2 लाइन्स शो हो रही हैं, एक लाइन आप देख रहे हैं ये देख, एक लाइन ये, सेकंड लाइन ये शो हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमने क्या किया, ऐसा हमने क्यों किया, इसको भी समझिए आप। यहाँ देखिए जो टू इक्वेशंस हैं, आपको साहब कि आपने टेबल 1 बनाई और लाइन 2 शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों लाइनें, दोनों इक्वेशन सेम है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट आप देखिए। सेकंड देखिए 2s प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 बन जा 2, यानी x आ जाएगा, देखिए ऊपर x है, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे y सिंगल आ जाएगा, फिर 2 माइनस 2 5 जा 10 माइनस 5 आ जाएगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में लाइन आप दोनों पॉइंट आपके सेम होंगे लेकिन लाइंस 2 शो होगी, क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं, उनके द्वारा रिप्रेजेंटेड लाइन कॉन्सिडेंट्स होंगी बिकॉज देयर इक्वेशंस आर सेम, उनके इक्वेशंस सेम है। तो ये इसका रीजन था जो मैंने आपको क्लियर किया कि आपके मन में ये बात आएगी कि भाई टेबल 1 है, यहाँ पर लाइन 2 शो हो रही है, इसका रीजन मैंने आपको क्लियर किया। ऐसा आप लिख सकते हैं। देखिए जब ग्राफ पेपर में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें स्केल का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। उस इम्पोर्टेंस को, क्योंकि उसी के थ्रू पूरे ग्राफ की साइज डिपेंड करती है, तो जरूरी है कि आप ग्राफ पेपर में जब भी ड्रॉ करें तो उसमें स्केल जरूर दें। जैसा आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ देखिए स्केल में ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, ये जो ग्राफ यहाँ प्लॉट किया गया है यहाँ पर, तो इसमें देखिए ये स्केल शो की गई है। इसी तरह से जब भी आप कहीं भी ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर ग्राफ पेपर में आपको स्केल देना कंपलसरी होता है, अदरवाइज आपकी मार्किंग हेल्दी नहीं हो पाएगी। सेकंड पार्ट देख रहे हैं आप यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड सेकंड हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं आप इसमें देखिए गिवन इक्वेशंस आर x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको 8 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 implies that 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन सेकंड होगा। ऑन कंपेयरिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली, ये हमने कंपेयरिंग किया। इससे कंपेयरिंग करने से हमें क्या काउंट हो रहा है, a1 इक्वल टू 1 देख रहे हैं आप, a1 इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका, b1 इक्वल टू माइनस 1, c1 इक्वल टू माइनस 8 जैसा आप देख रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पर सेकंड में हो जाएगा आपका a2, तो a2 इक्वल टू देखिए हो जाएगा 3, b2 इक्वल टू माइनस 3, c2 इक्वल टू माइनस 16। अब ये जो पॉइंट्स मिले इनसे हम रेशियो काउंट करते हैं। रेशियो में देखिए a1 अपॉन a2 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन माइनस 3। आफ्टर कैलकुलेशन देखिए साइन क्या हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी, ये साइन कैंसिल, ये कैंसिल, तो हो जाएगा 1 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 में देख रहे हैं आप माइनस माइनस साइन, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो इस तरह से आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2। तो ये देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 3 एंड c1 अपॉन c2 1 अपॉन 2 आ रहा है। फिर देखिए आप यहाँ पर हम देखते हैं कि कंडीशन कौन सी फॉलो हुई। तो यहाँ देख रहे हैं a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2 बिकॉज यहाँ 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1 upon 3, राइट। इसलिए यहाँ पर देखिए थर्ड जो रेशियो था वो नॉट इक्वल टू में है, दैट इज 1 upon 3 इक्वल टू 1 upon 3 इज नॉट इक्वल टू 1 upon 2। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ये, therefore given pair of linear equations have no solutions hence it is inconsistent। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी, इसलिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। पार्ट थर्ड 2s प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए टू इक्वेशंस आपको गिवन है, इसका प्रोसीजर भी वही होगा जिसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया गया था। सोल्यूशन में देखिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट होगा ये, एंड सेकंड इक्वेशन इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड हो गया आपका जिसको हमने 2 से शो किया है।
on comparing a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2s plus b2y plus c2 equal to 0 with equation first and second respectively, we get a1 is equal to 2, देख रहे हैं आप, b1 is equal to 1, c1 is equal to minus 6 and a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 2 and c2 is equal to minus 4 विथ साइन काउंट करते हैं। अब देखिए इनका हम रेशियो काउंट करते हैं। रेशियो में देख रहे हैं आप a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन 4। अब 2 अपॉन 4 देखिए जब हम कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 2 जा 4, तो इससे जाएगा 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 4। ये माइनस माइनस आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल, 2 3 जा 6 और यहां देखिए हो जाएगा 2 2 जा 4, तो इस तरह से आ जाता है आपका 3 अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये मैंने कैसे कहा, देख रहे हैं आप कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, b1 अपॉन b2 1 अपॉन माइनस 2 है। तो देखिए दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2, ठीक है ना। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसलिए ये कंडीशन अप्लाई होती है। और इस कंडीशन में क्या होता है, हैज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड इट्स हैज यूनिक सोल्यूशन। इसमें हमको यूनिक सोल्यूशंस मिलते हैं और यूनिक सोल्यूशन मिलने के कारण ये पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं आप जब x इक्वल टू 0 इसको आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 6 माइनस 2x। इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 4। देखिए 6 है, 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2, ठीक है ना। कैलकुलेशन से आ जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखिए हम एक वैल्यू जो है, आप जो वैल्यू है हम इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसकी, ठीक है, इससे कैलकुलेशन आपको ये आ रहा है। इफ x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3, देखिए 6 माइनस 2 इंटू 3, यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, सॉल्व किया गया। 6 माइनस 2 इंटू 3 में 6 माइनस 6 देन y इक्वल टू 0। हैंस a पॉइंट a 1,4 देख रहे हैं आप, x में क्या है 1 है और y में आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू 1,4, b इक्वल टू 2,2 एंड c इक्वल टू 3,0 आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज वी रिप्रेजेंटेड एज द फॉलोइंग टेबल। जो कि जो पॉइंट्स हैं वो टेबल में इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं। x के जो नंबर्स हैं 1 2 3 एंड y में है 4 2 0। अब देखो पॉइंट फॉर्म में आ जाएगा x y 1,4 देख रहे हैं आप, 2,2 3,0। तो इस तरह से देखिए पॉइंट थे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को हम देखते हैं, उसमें है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू y प्लस 2, जो कुछ ट्रांसफर किया y प्लस 2, देन x इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू काउंट होगी। यहाँ देखिए आप, इफ y की वैल्यू हम लेट सपोज कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 0 2 4, पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए आप फ्री हो। इफ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। इफ y इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 2 प्लस 2 अपॉन 2 मीन्स 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। If y equal to 4 then x equal to 4 plus 2, 4 plus 2 upon 2, 4 plus 2 6, 6 upon 2, 2 3 जा 6, तो y x equal to 3। देखिए इस तरह से ये पॉइंट आपको मिल गए। हैंस पॉइंट D 1,0, अब देखो इनको हम लिखते हैं पॉइंट के फॉर्म में, D 1,0 E 2,2 एंड F 3,4। हमने A B C D E जो है F है ना, ये सब पॉइंट्स को सपोज किया हुआ है। आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, ये सभी रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। देखिए आप पॉइंट्स में देखिए आप x की जो वैल्यू है देख रहे हैं आप, x में देखिए नंबर्स थे 1 2 3, y 0 2 4 और उनके जो पॉइंट्स फॉर्म में था x y, तो यहाँ लिखेंगे 1,0 2,2 3,4, ठीक है। इस तरह से टेबल में पॉइंट रिप्रेजेंट हुए।
नाउ दिस पॉइंट आर प्लॉटेड इन द फॉलोइंग ग्राफ्स। ग्राफ में इन पॉइंट को हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लॉट करने में देख रहे हैं आप वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश 2 एक्सिस है, ठीक है, और जो एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 0। फिर इसके बाद देखिए आप यहाँ पर जब पॉइंट को हम शो करते हैं, देखिए एक्स में क्या है 1 y 0, एक्स में देख रहे हैं आप यहाँ पर 1 y में क्या है आपका, x में 1 y क्या है आपका 0, यही पॉइंट हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए आप x में देखिए आप 2, x में 2 और y में 2 है। फिर देखिए x में 3 y 4, x में 3 y 4 है, ठीक है। इस तरह से हम इन पॉइंटों को शो करते हैं इसमें। फिर देखिए जो सेकंड आपका टेबल थी, यहाँ पर x में 1 y 4 देख रहे हैं हम, x में 1 y 4, ये जो टेबल देख रहे हैं आप y 2, 2 पे देख रहे हैं y में 2 है और x में भी y में 2 और x में 2 है, तो 2, 2 और 3। फिर देखिए x3 y 0, x3 y 0 है, x3 y और आपका y 0, 3, 0 पॉइंट मिल गए आपको। इन दोनों टेबलों को हमने एक ही में प्लॉट किया हुआ है। प्लॉट करने के बाद हम इन लाइनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इन पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखते हैं हम कि लाइनें किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2, 2 पॉइंट पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो पॉइंट बी और ई है वो कॉन्सिडेंट पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ पर बी और ई दोनों के पॉइंट सेम है, 2, 2। देखिए 2, 2, यहाँ देखिए 2, 2, तो ये पॉइंट सेम होने के कारण बी की यहाँ पर ई शो किया गया है। कि आप सोचें कि यहाँ पर बी और ई 2 पॉइंट कैसे शो किए गए हैं, क्योंकि बी और ई दो क्या कॉन्सिडेंट्स पॉइंट्स हैं, एक ही पॉइंट है और इनके जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2, 2। तो अब यहाँ देखिए इस तरह से इनको ज्वाइन करने के बाद ये हमको ग्राफ की प्लॉट काउंट होता है। नाउ देयर आर 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइंस विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी 2, 2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ई 2, 2 या बी के लीजिए या ई दोनों सेम है। आर ई 2, 2 हैज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर x 2 एंड y 2, इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वो x 2 और y 2 होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप फोर्थ पार्ट में देखिए आप है 2x - 2y - 2 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज 4x - 4y - 5 = 0। ये आपका फोर्थ पार्ट है। इसका जो सोल्यूशन है देखिए आप, इसका भी सेम प्रोसीजर था। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर 2x - 2y - 2 = 0, फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन इज, जो सेकंड इक्वेशन है देखिए 4x - 4y - 5 = 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे। ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 विथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली वी गेट। इस तरह से हमने इसको कंपेयरिंग किया। कंपेयरिंग से हमको क्या मिल रहा है, a1 = 2 देख रहे हैं आप, b1 = -2 एंड c1 = -2। फिर देखिए a2 = 4, b2 = -4, c2 = -5, ठीक है। इस तरह से आपको देखिए काउंट हुए। अब यहाँ देखिए नाउ a1/8 इनका रेशियो हम काउंट करते हैं। a1/8 = 2/4 और 2/4 में देखिए कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 और यहाँ जाएगा 2 2 जा 4, इस तरह से 1/2। b1/b2 है -2/4 -2/-4, तो देखिए माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 और यहाँ जाएगा 2 2 जा 4, तो इस तरह से जाएगा 1/2। फिर देखिए हमने क्या हमको रिजल्ट मिल रहा है इसमें देखिए। फिर c1/c2 में देखिए तो यहाँ जाएगा माइनस, ये 2 है ये -5 है तो 2/5। अब देखिए रेशियो को क्या मिल रहा है, रेशियो में जो रिलेशन है वो क्या है, a1/8 = 1/2 है, b1/b2 = 1/2, दोनों सेम है एंड c1/c2 2/5 विच इज नॉट इक्वल टू a1/a2, जो कि a1/a2 की इक्वल या b1/b2 की इक्वल नहीं है। देखिए हियर a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये इसके इक्वल नहीं है। दैट इज यानी पॉइंट के फॉर्म में देखिए यहाँ नंबर्स के फॉर्म में 1/2 = 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। अब देखिए नॉट इक्वल टू 2/5 है, यानी a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन क्या शो करती है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है, मींस लाइन कैसी है, पैरेलल है टू ईच अदर। Hence pair of linear equation has no solution, hence it will be inconsistent। और जो pair of linear equations है वो क्या होंगे, आपके inconsistent होंगे।
थैंक यू, टेक केयर।